Hello friends, in the video series of algorithms, in this particular video we will be taking a look at the example of fractional knapsack problem. So guys, हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम के बारे में समझा था. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर कंडीशन का एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. गाइस, मुझे डेटा सेट गिवन है. हियर आर सम ऑब्जेक्ट, मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे. बेसिकली 7 ऑब्जेक्ट आर गिवन टू मी. हमें उसका प्रॉफिट दे रखा, हमें उसका वेट दे रखा. अगर आपकी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, आप कैसे आंसर कंप्यूट करोगे, ये सब पर्टिकुलर चीज़ हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखते हैं. गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जो मेरा बैग होता है, नैपसैक होता है, उसकी कैपेसिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं एम से. What is M represent? M basically represent my capacity of knapsack. M क्या represent कर रहा है? M is representing my capacity of knapsack. कि मेरे बैग, मेरे कंटेनर, मेरे नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है, डैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय M. और जो N रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट माय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. N क्या रिप्रेजेंट करेगा? N विल बी रिप्रेजेंटिंग माय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. गाइस, सबसे पहली कंडीशन क्या समझी थी हमने पिछली वीडियो में, डैट वी हैव टू फॉलो द प्रॉफिट बाय वेट मेथड. हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट कंप्यूट करेंगे. स्टेप 1 इज टू कंप्यूट द प्रॉफिट बाय वेट. फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप दैट इज गिवन टू मी इज टू कंप्यूट प्रॉफिट बाय वेट. कंप्यूट प्रॉफिट बाय वेट. हम सारे आइटम का प्रॉफिट बाय वेट कंप्यूट करते हैं. अब प्रॉफिट मुझे गिवन है, वेट मुझे गिवन है. प्रॉफिट बाय वेट मतलब क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट 1 के बारे में बात करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट 1 के मैं 2 kg बेचता हूँ या फिर 2 kg लेता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? मुझे 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा. अगर ऑब्जेक्ट 2 को मैं 3 किलो बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 5 रुपीज़. आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को 3 kg बेचता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? आई विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़. अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट फाइंड आउट करते हैं. हाउ वी विल बी फाइंडिंग द प्रॉफिट बाय वेट? देखो यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, वेट कितना है? 2 रुपीज़. यू हैव टू डिवाइड 10 by 2. प्रॉफिट बाय वेट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट. 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5 रुपीज़. प्रॉफिट बाय वेट कितना है ऑब्जेक्ट 1 का? प्रॉफिट बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज 5 रुपीज़. Now let's see the next condition. We will be talking about the object 2. What is the profit by weight of object 2? Profit by weight of object 2 is 5 divided by 3. If you will be dividing 5 by 2, the profit by weight will be coming 1.6. अब अगली कंडीशन देखते हैं. नाउ वी विल बी सीइंग एट ऑब्जेक्ट 3. व्हाट इज द प्रॉफिट बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 3? द प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 3. प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 इज 15, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 इज 5 kg. प्रॉफिट बाय वेट इज 3. इसका प्रॉफिट बाय वेट कितना आएगा? 1 ऑब्जेक्ट 4 का. इसका कितना आएगा? आई थिंक 6. इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रॉफिट बाय वेट कितना आएगा? आप कैलकुलेट करो. 2 9 18, 2 2 4. 4.5 विल बी द प्रॉफिट बाय वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन. इसका कितना आएगा? 3 आएगा. गाइज, हमने क्या किया, हमने सारे आइटम के प्रॉफिट बाय वेट फाइंड कर दिए. वी हैव कंप्यूटेड प्रॉफिट बाय वेट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. स्टेप 2 क्या होगा? इन स्टेप 2 वी हैव टू सॉर्ट दिस आइटम. सॉर्ट the items in non-increasing order. हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट बाय वेट के जो हमारा रिजल्टेंट आया, इन्हें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में सॉर्ट करना पड़ेगा. अब आप सॉर्ट करो. सॉर्ट करने में क्या कंडीशन आएगी? सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे 6 है. उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन है? 5 है. उसके बाद क्या है यहाँ पे? आई थिंक 4.5. उसके बाद क्या है? 6 हो गया, 4.6 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4.5 हो गया. उसके बाद आई थिंक देयर इज़ 3 and 3. 3 and 3 2 बार रिपीटेड है. 3 and 3. उसके बाद क्या है यहाँ पे? 1.6 एंड आई थिंक 1. इतने ही आइटम है. 1 2 3 4 5 6 7. 7 आइटम्स आर देयर. मैंने क्या किया है, इन सबको सॉर्ट कर दिया. गाइज, ये जो ये सॉर्टेड ऑर्डर आया, ये सॉर्टेड ऑर्डर तो मैंने किसका निकाला? उनका प्रॉफिट बाय वेट का निकाला. लेकिन आप प्रॉफिट बाय वेट का करोगे क्या? इट इज़ यूजलेस. प्रॉफिट बाय वेट का कोई काम नहीं है. आपको क्या करना है, इनके ऑब्जेक्ट के हिसाब से सॉर्ट करना है. जैसे 6 प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज़्यादा आ गया, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? 5 है. अब ये 5 जिसका प्रॉफिट बाय वेट है, उसके ऑब्जेक्ट का ये कितना है? 1 है. आर यू गेटिंग द थिंग? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? 1 है. अब 4.5 किस ऑब्जेक्ट का है? 4.5 6 ऑब्जेक्ट का है. उसके बाद 3 किस ऑब्जेक्ट का है? 3 है मेरे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का. उसके बाद 3 किस ऑब्जेक्ट का है? 3 मेरे 7th ऑब्जेक्ट का भी है. उसके बाद 1.6 किस ऑब्जेक्ट का है? 2nd ऑब्जेक्ट का है. और जो मेरे पे 1 है, 1 किस ऑब्जेक्ट का है?
1 इज़ ऑफ माई फोर्थ ऑब्जेक्ट। सो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज़ यूजलेस सीक्वेंस, इसका हमें कोई काम नहीं है। लेकिन हमें किस चीज़ का काम है, हमें ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस का काम है, जिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, बैग में डालना है। सो अब मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से क्या पता लगा, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से मुझे ये पता लगा जो मेरा ऑब्जेक्ट 5 है, ऑब्जेक्ट 5 में क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट 5 में मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट है, ऑब्जेक्ट 1 में मेरा प्रॉफिट बाय वेट उससे कम है, ऑब्जेक्ट 6 में प्रॉफिट बाय वेट मेरा ऑब्जेक्ट 1 से कम है, ऑब्जेक्ट 3 का जो प्रॉफिट बाय वेट है वो ऑब्जेक्ट 6 से कम है, एंड सो ऑन। दिस इज़ माई सॉर्टेड सीक्वेंस, दिस इज़ माई सॉर्टेड सीक्वेंस। सो गाइस नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, द नॉन इंक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें किस ऑर्डर में इन्हें सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो गाइस अब ये सॉर्टेड सीक्वेंस होगी। अब हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक कंडीशन ले लेते हैं कि ये जो मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसमें मेरा साइज ऑफ नैपसैक कितना है, 15 kg है, और जो मेरी एन की वैल्यू कितनी है, 7। सो 7 ऑब्जेक्ट आर देयर एंड द साइज ऑफ नैपसैक इज़ 15 kg। सो नाउ लेट्स सी द थिंग, जो मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे एम मुझे कितना दे रखा है, एम इज़ गिवन टू मी 15, मेरे नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है, 15 kg है। सो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट पिक किया, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 5 पिक किया सॉर्टेड डिश से, ये मेरी सॉर्टेड डिश है ना, ऑब्जेक्ट 5 पिक किया, ऑब्जेक्ट 5 पे गया, ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना आएगा, ऑब्जेक्ट 5 बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एरे के इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट 5 पे गया, ऑब्जेक्ट 5 का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट है। सो ऑब्जेक्ट 5 पे गया मैं, ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट 5 का वेट है मेरा 1 kg। सो आपने 1 kg को क्या किया, आपने बैग में डाल लिया, ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना है, 1 kg। सो जब आपने ऑब्जेक्ट 5 डाल लिया तो आपके बैग की कैपेसिटी कितनी बची, 14 kg बची, और जो ऑब्जेक्ट 5 का प्रॉफिट आया वो कितना आया, ऑब्जेक्ट 5 का प्रॉफिट है मेरा 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ मेरे प्रॉफिट में आ गए। अब अगली कंडीशन होगी, अगली कंडीशन क्या है, मैं अपनी लिस्ट में गया, मेरा आइटम क्या है, 1 है, 1 ऑब्जेक्ट है मेरा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 2 kg। सो 2 kg मैंने अपना वेट बैग में डाल लिया, ठीक है, 2 kg मेरे बैग में डल गया। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना बचे, मेरी कैपेसिटी अब 12 kg की बची। इसका प्रॉफिट कितना है, ऑब्जेक्ट 2 का, ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट है मेरा 5 रुपीज़। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट 1, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 का मेरा प्रॉफिट कितना है, ऑब्जेक्ट 1 का मेरा प्रॉफिट है 10 रुपीज़। अब ये वाली कंडीशन होगी। अब मैं अपनी सॉर्टेड सीक्वेंस में से अगला ऑब्जेक्ट लूँगा, अगला ऑब्जेक्ट है मेरा ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 6 पे गया, ऑब्जेक्ट 6 का वेट कितना है, 4 kg। सो यहाँ पे मैंने 4 kg अपने बैग में डाल दिया। अब बचेगा कितना, यहाँ पे मेरे पे कैपेसिटी बचेगी बैग में 8 kg की। सो नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, सो गाइस जो हमने ऑब्जेक्ट 6 डाला, ऑब्जेक्ट 6 का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट वेट 6 का वेट है 4 kg, तो 4 kg मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, और इसका प्रॉफिट जो 18 रुपीज़ है वो मैंने अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया। अब मैं अगला ऑब्जेक्ट देखता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 पे आया। अब ऑब्जेक्ट 3 पे आया, ऑब्जेक्ट 3 का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट 3 का वेट है 5 kg, 5 kg मेरा ऑब्जेक्ट 3 का वेट है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, जो ऑब्जेक्ट 3 का मेरा 5 kg वेट है वो मेरे बैग में आ भी सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके वेट को माइनस कर दिया, बचेगा कितना, 3 kg बचेगा, और इसके वेट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसका प्रॉफिट कितना है, ऑब्जेक्ट 3 के बारे में बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट 3 पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 15 रुपीज़ का। सो मैंने इसका प्रॉफिट क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आया मेरी ऑब्जेक्ट 7 की बारी। सो मैं गया ऑब्जेक्ट 7 पे, ऑब्जेक्ट 7 का वेट कितना है, 1 kg है। अब मेरे बैग में 1 kg स्पेस है या नहीं है, आप चेक करो, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, सो डेफिनेटली देयर इज़ स्पेस। सो मैंने क्या किया, उसे डाल दिया बैग में, मैंने क्या किया, 1 kg को बैग में डाल दिया। अब जो ये ऑब्जेक्ट 7 है इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट है 3 रुपये, कितना प्रॉफिट है, 3 रुपये है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 पे आया मैं, ऑब्जेक्ट 2 पे जब मैं गया, ऑब्जेक्ट 2 का जो वेट मिला मुझे 3 kg मिला, लेकिन जो मेरे बैग का साइज़ है, मेरे बैग में कितनी कैपेसिटी बची हुई, 2 kg बची हुई है। आर यू गेटिंग द थिंग, मेरे बैग में 2 kg बची हुई, लेकिन यहाँ पे कितनी kg कैपेसिटी है, यहाँ पे 3 kg कैपेसिटी है। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन कैसे लूँगा मैं, अब आप देखो यहाँ पे कितने kg इंसर्ट करना है मुझे, यहाँ पे मुझे 2 kg इंसर्ट करना है, तो मैं 2 kg इंसर्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, ऑब्जेक्ट 2 का। अब इसका प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करूँगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। सो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे, देखो आप गाइस, आप जो मेरा 3 kg वीट है, 3 kg वीट ऑब्जेक्ट 2, 3 kg ऑब्जेक्ट 2 की
पे प्रॉफिट आ रहा है मेरा 5 रुपीज़ का। सो 1 kg ऑब्जेक्ट 2 पे कितना प्रॉफिट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। सो अब 2 kg पे कितना प्रॉफिट आएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.33। सो 3.33 आ गई मेरी कंडीशन। सो प्रॉफिट विल बी एडेड एज 3.33। सो दिस इज़ द कंडीशन। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जितना भी ये पर्टिकुलर प्रॉफिट आया इनका क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे। वी विल बी फाइंडिंग द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आप सम फाइंड करो 10 + 6, 10 + 6 कितना हो गया, 10 + 6 मीन 16, 16 + 18 34, 34 + 15 कितना हो गया 49, 49 + 3 कितना हो गया 52, 52 + 3 कितना हो गया 55। सो 55.33 आ रहा है इसका आंसर, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली 55.30 इज़ माई आंसर। 55.30 इज़ माई आंसर। और जो हमने फ्रैक्शन में कॉस्ट एस्टिमेट करी थी, जो फ्रैक्शन में कॉस्ट एस्टिमेट करी थी दैट वाज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज़ माई आंसर। 15.30 इज़ माई नेट प्रॉफिट। सो गाइज आप क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ये पर्टिकुलर वेट भी चेक कर सकते हो। ये क्या है, मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। दिस इज़ माई फ्रैक्शन पार्ट। बैग में आप ये पर्टिकुलर कंडीशन चेक कर सकते हो। सो 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 + 4 कितना हो गया 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 and 5 15। सो गाइज ये तो हो गई इनकी वेट की कंडीशन। सो गाइज हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वी कैन पुट द ऑब्जेक्ट नंबर ऑल्सो इन द बैग। हमने क्या रखा अभी यहाँ पे, हमने क्या रखा, वेट रखा यहाँ पे बैग में। लेकिन गाइस हम सिंप्लिसिटी के लिए एक काम और कर सकते हैं, दैट वी कैन सिंपली पुट द ऑब्जेक्ट नंबर ऑल्सो। जैसे सबसे पहले 5th ऑब्जेक्ट रखा, 1 ऑब्जेक्ट रखा, 6th ऑब्जेक्ट रखा, 3rd ऑब्जेक्ट रखा, 7th ऑब्जेक्ट रखा, फिर मैंने 2nd ऑब्जेक्ट रखा। सो ये क्या है, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज ऑल थिंग्स रिप्रेजेंट माई ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने अपने बैग में रखा। अब आप अगर ऑब्जेक्ट वाला मेथड फॉलो करोगे या वेट वाला मेथड फॉलो करोगे, ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो आप ऑब्जेक्ट रखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो सो आप ऑब्जेक्ट पे जाओ, इसका वेट एंड इनका प्रॉफिट यहीं पे मैनिपुलेट करते रहो। आप दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, या फिर आपकी प्रैक्टिस क्लियर, या फिर आपकी कंप्यूटेशन क्लियर। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड।